गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल डियर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम अनुप्रमाण फॉर्म भरना सीखेंगे कि कैसे हमको भरना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट टाइप से हिंदी दिया हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो हमको अनुप्रमाण फॉर्म भरना है। इसमें हम कौन कौन से फॉर्म भरेंगे? तो एक अनुप्रमाण होगा, अभिवचन प्रपत्र होगा, उपस्थिति पत्रक, ओबीसी घोषणा पत्र, एक अलग से घोषणा पत्र है, परिशिष्ट प्रपत्र, व्यक्तिगत विवरण। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। हम अनुप्रमाण फॉर्म कैसे भरेंगे। बस 1 मिनट का टाइम लीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट वाला अनुप्रमाण फॉर्म है। कैसे फिल करना रहेगा आपको? तो पहला जो दिया है आवेदन क्रमांक, तो आपने जब फॉर्म भरा होगा है ना, तो आपके एडमिट कार्ड पे आवेदन क्रमांक दिया है ना, तो वहां से आपको फिल करना है आवेदन क्रमांक। और एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया है, जैसे इधर लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा MO है ना, ये मेरा लिखा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, मेरे खुद का है ना। रोल नंबर आपको लिखना है, आपका एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। परीक्षा का नाम क्या लिखना है? तो परीक्षा का नाम, जो विज्ञापन आया है उसमें परीक्षा का नाम लिखा हुआ है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021, और पद का नाम क्या है? ये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर परीक्षा 2021 आएगा, एक साथ लिखेंगे है ना, परीक्षा उसको एड्रेस करके लिखना है। और यहाँ पर अपनी लेटेस्ट वाली जो फोटो होगी वो चिपका लीजिएगा, लेटेस्ट होना चाहिए, और अपने यहाँ पर साइन करना है। अब यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे है ना, 3rd नंबर का जो पॉइंट है इसके नीचे पूरा नाम लिखना है ना, स्पष्ट अक्षरों में उपनाम यदि कोई हो तो वो लिखना है। यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा या हटाया है तो कृपया उसका उल्लेख करना है। जैसे अगर किसी ने अपना नाम सरनेम चेंज किया होगा है ना, जैसे आफ्टर मैरिज के बाद करते हैं, उसका अपने को एफिडेविट लगाना पड़ता है ना, तो ये आपको अभी खुद का नाम लिखना है ना, सरनेम लिखना रहेगा। और वर्तमान आप जहां पर रह रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो एड्रेस यहाँ पर लिखोगे है ना। परमानेंट नहीं लिखना है, परमानेंट एड्रेस अभी नीचे आएगा। यहाँ पे जब आप रह रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, ग्राम शहर जो भी है, जिला जो भी लग रहा है, राज्य मध्य प्रदेश है ना, पिन कोड डालेंगे। और स्थायी पता जहाँ के आप हैं, जिस गांव से हैं, जिस शहर से हैं, जहाँ पर आप परमानेंट, आपके मम्मी पापा जो लोग रह रहे हैं, वो स्थायी पता होगा। यहाँ पर फिल करेंगे ग्राम शहर जिला राज्य और पिन कोड लिखेंगे। सेकंड पेज पर आते हैं। यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता या भारतीय संघ में पंजीयन की तारीख लिखना है। तो अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, डैश डैश लगा देना है, या फिर यहाँ पर नहीं लिख देना, बस उसके बाद यहाँ पर कुछ फिल ही नहीं करना है। आवेदक का आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में जो नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे। आपका ईमेल आईडी जो रहेगा उसके नीचे वाली लाइन में ईमेल आईडी लिखना है। मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, तो एक नंबर तो खुद का ही रहता है, दूसरा अपने मम्मी पापा का, कजिन का, वजिन का, किसी का नहीं लिखना, मतलब नज़दीकी का ही लिखना है ना। तो 2 नंबर, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, तो यहाँ पर आपके मैसेज वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। फिर निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हो है ना। तो पहला क्या बोला है कि आप पिछले 5 वर्षों में, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो मतलब 2018, 19, 20, 21, 22, क्योंकि 23 अभी आधा ही हुआ है, तो 2018 से शुरू कर देना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2018 के बाद से, 18 से रिसेंट अभी तक आप 5 वर्षों में कहाँ 1 साल से ज्यादा रुके हो। अगर 1 महीने के लिए रुके हो, फिर कहीं और चलेगा तो उसका विवरण नहीं देना, जहाँ पर 1 साल से ज्यादा आप रुके हैं। ठीक है, तो कब से कब तक, जैसे मैंने अपना भरा हुआ है, 3 जगह मैंने चेंज किया। 2018 से 19 तक मैं कहाँ रुकी हूँ है ना, उसका पूरा पूर्ववर्ती खाने उल्लेख स्थान, मुख्यालय लिखना है यहाँ पे है ना, राज्य लिखना है। उसके बाद निवासित अवधि पर रहने का कारण, आप यहाँ क्यों रह रहे थे है ना, इस घर में आप क्यों निवास कर रहे थे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा
जो महाविद्यालय था पंडित खुशीलाल, बहुत नजदीक था नेहरू नगर से, तो इसलिए मैं वहां पर रहती थी, तो मैंने लिखा है महाविद्यालय के नजदीक होने के कारण। ठीक है। फिर वर्ष 2019 से 2022 तक मैं कहाँ रुकी है ना, उसका कारण गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, खुद का मकान ना होने के कारण हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसा रीजन आप कुछ भी दे सकते हो। पिता अथवा माता का विवरण, अब यहाँ पर जो विवरण आएगा माता पिता का आएगा, खुद का नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना। आफ्टर मैरिज आप कहाँ रहते हो वो वाला एड्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, आपके मम्मी पापा का आएगा। जिनकी भी शादी हो गई है उन लड़कियों का पिता का ही आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति लगेगा, है ना, हस्बैंड का नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा नाम, उपनाम, पापा का नाम लिखना है, उपनाम लिखना है ना। उधर जो परमानेंट पोस्ट ऑफिस है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना है। वर्तमान डाक का पता, यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए। ठीक है। घर का स्थायी पता, तो जो ऊपर लिखा था वही पापा मम्मी का ही यहाँ पर लिखना रहेगा आपको। क्या व्यवसाय करते थे, जैसे मैंने यहाँ पर कृषि लिखा, मेरे पापा कृषि करते हैं, है ना, आपके पापा डॉक्टर हैं, जो भी है वो आपको यहाँ लिखना रहेगा। यदि किसी सेवा में है तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता देना है। अगर सेवा में है तो आप यहाँ पर लिखेंगे धारित पद का नाम है, कौन सा प्रकार है, विभाग का नाम क्या है, विभाग का पता, उधर का संपर्क नंबर भी देंगे जहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा पापा का या मम्मी का। ठीक है। नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, आपके पिता भारतीय हैं, जिनके विदेशी हैं तो उधर लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब ऐसा डैश डैश बिल्कुल नहीं करना, मैंने यहाँ पर किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर डैश डैश कहीं करना ही नहीं है, यहाँ पर भारतीय लिखना, इधर भी भारतीय, इधर भी भारतीय, जहाँ कवर भी रह रहे हैं वहां पे लिखना है आपको, है ना। कभी भी ऐसा नहीं करना है, फॉर्म में ये रूल नहीं होता, आपको इस टाइप से मार्क नहीं करना चाहिए। ठीक है। भारतीय भारतीय। अब पति या पत्नी का जन्म स्थान क्या है, तो अब जो लड़के लोग हैं वो पत्नी का जन्म स्थान लिखेंगे, जो लड़कियां हैं वो पति का लिखेंगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ है। आवेदक की जन्म तारीख, अब हमारी जन्म तारीख क्या है वो यहाँ पर लिखना है। वर्तमान आयु, मतलब आप जब पैदा हुए थे उससे आज के दिन तक, फॉर्म भरने तक के दिन आपकी उम्र कितनी हो गई है। इसके आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या, देखेंगे। वहां पर है कि एक जनवरी 2023 में आप कितने वर्ष के हो गए, वो चीज अलग होती है। यहाँ पर अभी तक आपकी आयु कितनी है, कैसे निकालोगे, जैसे मैं अपना खुद का निकाल के बता दूं। मेरा बर्थ कब का है, 1991 का था, 12/6/91। ठीक है। तो मैंने कहाँ तक का निकाल लिया, 2021 तक का निकाल लिया, है ना। 12 से 2021 तक का निकाल लिया, तो मेरा कितना हो रहा है, 31 वर्ष कुछ हो रहा है। फिर कुछ महीने हो रहे हैं, है ना, कुछ दिन हो रहा है, ऐसे करके आप काउंट कर लेना कितने दिन कितने महीने, वो आप आराम से निकाल सकते हो। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का समय, तो आपने मैट्रिक मतलब होता है 10वीं की परीक्षा, कब पास की थी आपने 10वीं की परीक्षा, तो यहाँ पर आएगा। जैसे मैंने 15 वर्ष में पास की थी 10वीं की परीक्षा, आपने जब भी की आपको लिखना है। आवेदक का जन्म स्थान, जैसे हम कहाँ पर पैदा हुए, देश में हुए विदेश में हुए, जहाँ पर गांव में हुए उसका नाम आएगा, स्थान का नाम, उस जिले का नाम, उस राज्य का नाम आएगा। वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, तो जहाँ पर जन्म हुआ था वहीं के निवासी। कुछ कुछ लोग ऐसे होते कि जन्म कहीं और होता है और निवास कहीं और करते हैं, है ना। तो हमारा सेम ही था, जहाँ पर जन्म हुआ वहीं पर निवास करते थे। फिर आपका धर्म क्या है ना, हिंदू जो इसका धर्म हो यहाँ पर फिल करेगा। क्या आप मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के सदस्य है या नहीं, में उत्तर देना है। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो उस जाति विशेष का नाम लिखना है। जैसे मैंने इधर क्या लिखा, हाँ लिखा, क्योंकि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति में आती हूँ, मतलब ओबीसी में आती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अन्य पिछड़ा वर्ग। और फिर ये हमारा क्या है, ये अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा। और हमारी एक्चुअल में जाति का नाम क्या है, जैसे मेरा किरार या धाकड़ है तो यहाँ पर लिख दिया है। सरनेम पटेल है, सरनेम अलग होता है, जाति का नाम अलग होता है ना, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। शैक्षणिक आहर्ताएं क्या है, वर्ष सहित उन स्थानों का नाम दीजिए जहां आपने
शालाओं और महाविद्यालयों 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया है। मतलब उसका विवरण हमको नहीं देना है कि हमने पहली क्लास कब की, दूसरी क्लास कब की, चौथी क्लास कब की। जब आप 15 साल के हो गए थे उसके बाद आपने कहाँ कहाँ अध्ययन किया है वो चीज देना है। तो मैं 15 साल की कब हुई थी, 10th क्लास में हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर दिया है ना, अपना स्कूल का नाम लिखा, प्रवेश की तारीख लिखा, कब प्रवेश किया था, महाविद्यालय मैंने कब छोड़ा, 2008 में छोड़ा। इसमें मैंने कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, थोड़ा सा एक बार और समझ लो, इसमें कंफ्यूजन होता है। 15 साल के आप हो गए हैं, फिर आपने कौन सी क्लास की थी, जैसे मैंने 10वीं क्लास की थी और 12वीं क्लास की थी, है ना। तो शासकीय कन्याशाला देवरी मध्य प्रदेश। कब प्रवेश लिया था स्कूल में, जुलाई 2006 में। निकाले कब, निकाले मतलब निकली कब, 2008 में 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा दी। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र, अंक सूची, रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब अंक सूची का जो रोल नंबर है आपको वो लिखना रहेगा। कोई 12वीं लास्ट वाले का लिख देना, क्योंकि 11वीं में भी है 12वीं में भी है, तो आप लास्ट वाला अंक सूची का एक नंबर लिख लेना। फिर बीएमएस में आ गए, पंडित खुशीलाल में 2009 में। कब तक रहे, 2015। इसमें हमने बीएमएस किया और है ना, उसमें हमको बीएमएस की फाइनल ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर लिख देना, क्योंकि 3 मार्कशीट होती है ना। पहले 3 होती थी, कभी 4 हो गए, अब फिर से 3 होने वाली है। तो यहाँ पे लास्ट वाले का नंबर लिखोगे। फिर उसके बाद एमडी किया 2015 से 2019 तक, और जिनका कंप्लीट है उनको यहाँ पर 2000 मतलब जब कंप्लीट हुआ वो लिखना। अगर कंटिन्यू चल रहा है तो परसुइंग लिख देना। कंटिन्यू चल रहा है तो क्या लिखोगे, PERSUING, परसुइंग मतलब कंटिन्यूस चल रहा है। क्या है, एमडी पंचकर्मा, उसमें यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट का नंबर लिखना पड़ेगा, रोल नंबर, सॉरी, फाइनल ईयर का जो नंबर है वो लिखोगे। ठीक है। यदि आप किसी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जैसे आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्धशासकीय, शासकीय निकाय या स्वशासी निकाय में कोई भी आप गैर सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो उसका विवरण देना है। जैसे मेरा यहाँ लिखा है, मैं गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन की हूँ, तो उसका विवरण मैंने लिखा है। किसके पद पर किया था, कंसल्टेंट के पद पर। कब से कब तक किया वो लिखना है ना। पूरा नाम लिखना है, नियोक्ता का पूरा नाम, अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, ईमेल आईडी या फिर नंबर भी लिख सकते हो जिसका ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है। पिछली सेवा क्यों छोड़ा, अपनी इच्छा से छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह ज्वाइन किया होगा तो वो लिख लेना, उधर भी क्यों छोड़ा, है ना। यहाँ पर डैश डैश नहीं करना, मैंने जो लगाया है आपको, क्योंकि पूरा लिखती फिर आपको समझाती, इसलिए कि आपको पूरा यहाँ का जो जो चीज आपने लिखा था वही पूरा लिखना, इधर भी लिखना, खाली कहीं भी नहीं छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा विवरण दे दिया, अभी तक कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो अभी निरंतर करके आप लिख सकते हो। क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर यदि सेवा छोड़ी गई हो तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी जिससे आपने ये जॉब छोड़ी। अगर किसी के प्रति कोई कार्यवाही, जिसने कुछ ऐसा कांड कर दिया हो, किसी को मार मुड़ दिया हो, है ना, तो आप लिखोगे। आपके लिए कोई कंप्लेन की गई है तो वो भी लिखना पड़ेगा। छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग पता कर लेते हैं। तो आपको जो चीज सही है वही फिल करना है। जैसे मेरे खिलाफ कुछ हुआ नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्या आप कभी गिरफ्तार किए हैं, तो यहाँ पर पूरा नहीं, जिसके प्रति कुछ ऐसा हुआ है वो सब हाँ लिखेगा। कोई मुकदमा चला है, नजरबंदी किए हैं क्या, है ना, जुर्माना लगा है क्या, तो नहीं, खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता कोई आपके इसमें हाँ भर दे, तो आपको पूरा नहीं लिख देना जो आपने नहीं किया है ना। कोई कर्मचारी चयन आयोग अन्य की संस्था के चयन के लिए विवर्जित हो गए क्या, आप किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए क्या, ऐसे करके सब कुछ नहीं। आपको शासन के अधीन अन्य कारणों से कार्य दायित्व या प्रशिक्षण आदि के दौरान कार्यमुक्त किया गया क्या, बिल्कुल नहीं। इन अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, अगर आपके संबंधित कोई केस दायर है तो वो भी आपको यहाँ हाँ लिखना है, नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है। ठीक है। अगर आपने अपराध किया है तो आपको ये फिल करना है, नहीं तो आपको डैश करके छोड़ देना है ना। या फिर आप डैश ना करो तो आप यहाँ पर नहीं लिख के छोड़ दो, नहीं ही लिखना है। ठीक है।
यहाँ पर ही वही फिल होगा, कब दोष मुक्त हुए, या क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकारी द्वारा विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है के सदस्य हैं, अगर है तो हाँ लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना। फिर यहाँ पे डेट डालना, जैसे आप फॉर्म आज सबमिट करने वाले, आज पोस्ट करने वाले, तो आज का डेट लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे, अपने खुद के हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर नाम, डॉक्टर नहीं लिखना है, नॉर्मल नाम लिख देना है, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे अपने पद नहीं लिखते हैं ना, डॉक्टर मतलब इस प्रकार के फॉर्म आप भरते हो तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं लिखना है, नॉर्मल अपना नाम लिख देना है। आपके मोहल्ले में ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम लिखना है जो आपको जानते हैं, तो अपने मोहल्ले में अपने नजदीकी पड़ोसी का नाम लिख देना जो आपके लिए अच्छा सोचते हो ना, ऐसा नहीं तो पता चले इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, पूछा कुछ और बता दिया, है ना, तो ऐसा आपका विश्वासदार लोगों के 2 के नाम लिख देना। फिर यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वो सारी सत्य है, पूरा पढ़ लेना, डेट लिख देना, स्थान लिख देना, अपने हस्ताक्षर और अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा अनुप्रमाण फॉर्म भर लिया है हमने, और नेक्स्ट वीडियो में जो छोटे छोटे फॉर्म होंगे उनको भरेंगे। थैंक यू।